दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 ऐसी गलतियों के बारे में, 3 ऐसी मिस्टेक के बारे में जो समझदार लोग प्यार में बिल्कुल नहीं करते हैं। ये 3 गलतियां आपको अपने प्यार में बिल्कुल ही नहीं करनी है। यदि आप इस तरह की ये 3 गलतियां अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में करते हो तो आपको इनका अच्छा खासा खामियाजा भुगतने को पड़ सकता है। तो ध्यान रहे, आपको ये 3 मिस्टेक्स अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार में बिल्कुल ही नहीं करनी है। यदि आप ये 3 गलतियों को सुधार लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप सेफ और सुरक्षित रहेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा, कभी भी नहीं टूटेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। आपके काम बहुत ही आने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप को सेफ और सुरक्षित और लंबे समय तक चलाने के लिए ये बहुत ही मदद करेंगे तीनों पॉइंट। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पहली मिस्टेक है जो आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार में नहीं करनी है, वो ये है कि भविष्य के लिए डिसीजन लेना। आपको भविष्य के लिए डिसीजन नहीं लेना है। भविष्य के आधार पर वर्तमान का डिसीजन ले सकते हैं। इन दोनों में थोड़ा बारीकी सा अंतर है, आप यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर आपको गलती क्या नहीं करनी है वो आप ध्यान से यहाँ पर समझिएगा। भविष्य के लिए डिसीजन आपको नहीं लेना है, भविष्य के आधार पर आप वर्तमान का डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर गलती बहुत सारे लोग यही करते हैं कि वो भविष्य के लिए डिसीजन ले लेते हैं, वर्तमान में होते हुए वो भविष्य का डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि उनके पार्टनर ने उनसे पूछा कि आप शादी तो मुझसे ही करोगे, आप शादी मुझसे करोगे ना। तो ये उनके पार्टनर ने उनसे क्वेश्चन किया तो उन्होंने जोश में आके ये बोल दिया कि मैं शादी तो तुम ही से करूँगा, पक्का मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम ही से शादी करूँगा। मतलब कि वर्तमान में रहकर वो भविष्य का डिसीजन अपने पार्टनर के साथ ले लेते हैं। तो यही वो बड़ी मिस्टेक करते हैं जो उनको प्यार में नहीं करनी चाहिए। बस यहाँ पर आप ये भी बोल सकते थे अपने पार्टनर से कि आपका पार्टनर आपसे पूछता है कि आप शादी तो मुझसे ही करोगे, तो आप ये बोल सकते हो कि हाँ मैं शादी तो तुम ही से करूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं शादी तो तुम ही से करूँगा, लेकिन भविष्य का क्या पता आगे, मतलब कि मिनटों में, सेकंडों में क्या होने वाला है, आपको इसका अंदाज़ा ही नहीं। क्या आपको पता है भविष्य में क्या होगा? आपको अंदाज़ा नहीं है। तो आपको भविष्य में डिसीजन इस तरह का नहीं लेना चाहिए अपने पार्टनर के साथ कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। एक पल का पता नहीं है, एक सेकंड का पता नहीं है, आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो यही बात आपको अपने पार्टनर को कहनी है, बतानी है। इस तरह से आपका पार्टनर पूरी तरह से कंफ्यूज रहेगा। उसके माइंड में ये डाउट रहेगा यार ये मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, उसके माइंड में इस तरह का ये डाउट हो जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या होगा कि आपको कभी भी छोड़कर जाने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपको, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाता है, जो लोग कह देते हैं मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगा, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊँगा, मैं तुम्ही से शादी करूँगा, इस तरह से जो लोग बोल देते हैं, गलती कर देते हैं, तो उनका पार्टनर बिल्कुल शांत बैठ जाता है। उसके माइंड में यही आ जाता है कि यार ये तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो मेरे लिए मर जाएगा, ये तो मेरे पर ही मरता है, ये मुझसे ही शादी करेगा। मतलब कि आपको अपने पार्टनर को इस तरह से डाउट में रखना है कि मतलब कि आप शादी करोगे या नहीं करोगे, आगे शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस तरह का ये कंक्लूजन, डाउट होना चाहिए उसके माइंड में। फियर ऑफ लॉस्ट, मतलब कि खोने का डर भी इस तरह से आप पैदा कर सकते हो अपने पार्टनर के माइंड में कि यार आगे चलकर भविष्य में हमारा पार्टनर मुझे मिल पाएगा या नहीं, इस बात का संकेत उनके माइंड में होना चाहिए। तो इस लाइन से, मतलब कि इस तरह के क्वेश्चन से आप उनके माइंड में इस तरह का संकेत डाल सकते हो। तो जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या जो गलती आप इस तरह की करते हैं, ये गलती बिल्कुल ही ना करें। भविष्य के लिए कोई भी डिसीजन, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जो आप भविष्य के लिए वर्तमान में डिसीजन लेना चाहें अपने पार्टनर के लिए, तो ये मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए आपको। तो आपको ध्यान रहे ये पॉइंट, ये मिस्टेक आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने प्यार में बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो आई होप ये पॉइंट आपको पसंद आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दूसरा पॉइंट है, दूसरी मिस्टेक है जो आपको अपने प्यार में नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि बिना पूछे भेद बताना। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं कि वो बिना पूछे अपने दिल का सारा हाल बता देते हैं। वो अपने फ्रेंडों को, मिलने वालों को, फैमिली मेम्बर को अपने दिल का सारा हाल बयां कर देते हैं जो उन्हें बिना पूछे नहीं बताना चाहिए। यही तो गलती नहीं करनी चाहिए आपको। बहुत सारे लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि उनके दिल में जो बात है वो पचती ही नहीं है, अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड जो बातें हैं वो उनको पचती ही नहीं है, वो अपने पेट से बाहर निकाल ही देते हैं, लोगों को बयां करते हैं, बोलते रहते हैं कि यार मुझे तो प्यार हो गया, आज मेरे पार्टनर के साथ ऐसा हुआ। मतलब कि सारा हाल अपने दिल का बहुत जल्दी बिना पूछे बयां करने लगते हैं। तो यही तो मिस्टेक आपको नहीं करनी चाहिए। हाँ,
जब आप सैड हैं तो आपका पार्टनर या आपका कोई भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर पूछ रहा है आपसे बार बार, आप जब सैड हैं तो आपको बता देना चाहिए, तब आप बता सकते हैं। लेकिन आपसे जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, बिना पूछे आप अपने दिल का सारा हाल, मतलब कि जो भी है आप बके ही जा रहे हैं, आप ही बोले जा रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ये आपके प्यार की रेपुटेशन का सवाल होता है, आपके रिलेशनशिप की इज्जत का सवाल होता है कि आप बिना पूछे सारा अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड लोगों को बता दें। ऐसे में आपका रिलेशनशिप ख़त्म होने के कगार पे आ जाता है, मतलब कि चर्चा में आ जाते हैं। आपका रिलेशनशिप लंबे समय तक चलने वाला भी होता है, वो भी नहीं चलता है जब आप मतलब कि लोगों को बिना पूछे अपने दिल का हाल, मतलब कि अपने रिलेशनशिप का सारा हाल लोगों को बताते रहेंगे, हर समय अपडेट कराते रहेंगे, तो आपकी चर्चा हो जाएगी और आपका रिलेशनशिप चलने वाला भी होगा तो वो भी नहीं चलेगा, एक दिन ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके फैमिली मेम्बर मतलब कि जब बार बार आप पर दबाव बना भी रहे हैं, मतलब कि आपके फैमिली मेम्बर आपसे नॉर्मली पूछ रहे हैं, तो आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपको बस यही बोल देना चाहिए कि हाँ मैं शादी ही नहीं करूँगा, या मतलब कि जो भी हुए कि करूँगा तो अभी नहीं करूँगा। मतलब कि आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सबसे पहले नहीं बताना चाहिए। उसके बाद जब आप पे दबाव डाले, आपके रिलेशनशिप मतलब के बारे में आपके फैमिली मेम्बर थोड़ा शक करने लगे कि क्या है ऐसा कि आप शादी नहीं करोगे, ऐसा क्या है कि आप मतलब कि अभी शादी करने के लिए नहीं बोल रहे हो, तो हाँ आप पे दबाव पड़ रहा है, तो आप अपने रिलेशनशिप के बारे में बोल सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे कि बिना पूछे आपको किसी को भी नहीं बताना है, किसी को भी अपने रिलेशनशिप का हाल नहीं सुनाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि आप ऐसा करते हैं, ये गलती नहीं करते हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही लंबा चलेगा और एक दिन आने वाले समय में आपका प्यार आपको मिल जाएगा और आपका रिलेशनशिप टूटेगा भी नहीं। तो ध्यान रहे, आपको बिना पूछे कोई भी भेद नहीं बताना है अपने रिलेशनशिप का। तो आई होप ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरी जो मिस्टेक है जो आपको अपने प्यार में नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि रिस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड। बहुत सारे लोग यही तो गलती कर देते हैं, जैसे ही वो अपने प्यार में आते हैं, जैसे ही वो अपने रिलेशनशिप में आते हैं, वो अपनी रिस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड को खो देते हैं और इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो जाता है। इसी कारण से उनका पार्टनर उनसे दूर चला जाता है। तो ध्यान रहे, आपको अपनी रिस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड को मेंटेन करके रखना, कभी भी नहीं खोना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि प्यार में ईगो और एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, प्यार में ईगो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। तो ये बात तो सही है, लेकिन प्यार में रिस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट एंड स्टैंडर्ड को खो दिया है, तो आपका प्यार धीरे धीरे कम होने लगेगा, मतलब कि आपका पार्टनर आपसे दूर जाने लगेगा। एक बात आप बहुत ही डेप्थ, बहुत ही गहराई में समझिएगा, क्या आप वही हो जिस समय आपके पार्टनर ने आपके अंदर वो स्टैंडर्ड, वही क्वालिटी, वही रिस्पेक्ट देखकर आपको पसंद किया था। यदि वही रिस्पेक्ट, वही स्टैंडर्ड आपके अंदर आज भी है, आज भी मेंटेन है, तो आज भी आपका पार्टनर आपको उतना ही प्यार कर रहा होगा जितना स्टार्टिंग में कर रहा था। आज भी आपका पार्टनर आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देगा जो स्टार्टिंग में दे रहा था। यदि आपने अपनी स्टैंडर्ड, अपनी रिस्पेक्ट को मेंटेन करके रखा है, हाँ, यदि और उससे ज़्यादा आपने अपने स्टैंडर्ड, अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा लिया है, तो अच्छी बात है, आपका पार्टनर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो आपको और ज़्यादा प्यार देगा और ज़्यादा प्यार करेगा। लेकिन यहाँ पर आप समझिए, यदि वो रिस्पेक्ट, वो स्टैंडर्ड, वो क्वालिटी आज कम हो गई है, आप नोटिस कर रहे होंगे, यदि आपका रिलेशनशिप ख़त्म होने पर आ रहा है, आपका पार्टनर आपको छोड़ के जाने की सोच रहा है, मतलब कि आज आपका पार्टनर आपको उतना प्यार नहीं कर रहा है जितना स्टार्टिंग में कर रहा था। तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, क्या वही स्टैंडर्ड आज आपके अंदर है जो स्टार्टिंग में था, वही रिस्पेक्ट, वही क्वालिटी आज आपके अंदर है? यदि है तो आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा। यदि वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड, वो रिस्पेक्ट आज आपके अंदर कम हो गई है, तो आज आपका पार्टनर आपको प्यार कम कर रहा होगा, आज वो आपसे दूर जाने की सोच रहा होगा, वो आपको उतना इंटरेस्ट नहीं दे रहा होगा, वो आपको उतना पसंद आज नहीं करेगा जितना स्टार्टिंग में पसंद कर रहा होगा। ये बात आप नोटिस ज़रूर कीजिएगा। यदि आपके रिलेशनशिप में इस तरह की बातें हो रही हैं कि आपका पार्टनर आज आपको प्यार कम दे रहा है, आज वो आपसे दूर जाने की सोच रहा है, आपका रिलेशनशिप ख़त्म होने की कगार पर जा रहा है, यदि आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप बच जाए, तो आप ध्यान रखें कि ये मिस्टेक कभी भी ना करें जो आप जाने अनजाने में करते जा रहे थे, कि आपको पता ही नहीं था
कि आपका जो स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड था वो धीरे धीरे प्यार में आने पर कम हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो गया है। तो इस मिस्टेक को आप सुधार लें और आपका रिलेशनशिप सुधर जाएगा। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। एंड में अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह हैं लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, कंसल्ट करना चाहते हैं तो कॉल फॉर मी एप्लीकेशन के द्वारा